नमस्कार, खाट पंचायत में आपका स्वागत है। अब की बार 2019 के चुनाव में एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। सवाल है अब की बार किसकी सरकार, और इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए हम गांव-गांव, गली-गली जाकर कर रहे हैं खाट पंचायत, यानी आम लोगों की पंचायत, आम लोगों का मत। हम इस वक्त मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के तहत आने वाले कुकड़ा गांव में हैं और यहां पता करेंगे कि आरएलडी के अजीत सिंह और बीजेपी के संजीव बाल्यान के बीच किसका पक्ष मजबूत है। आपको बता दें कि 2013 में यहां मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, जिसकी वजह से मुजफ्फरनगर पूरे देश में सुर्खियों में छाया रहा था, और उसके बाद हुए चुनाव में बीजेपी के संजीव बाल्यान 4,01,000 वोटों से जीते थे। लेकिन अब की बार सवाल यह है कि क्या गठबंधन बीजेपी को यहां रोक पाएगा, या फिर बीजेपी यहां एक बार फिर जीत हासिल करने में कामयाब रहेगी। सबसे पहला सवाल तो यही कर लेते हैं, अजीत सिंह या संजीव बाल्यान? अजीत सिंह जी। क्यों? अजीत सिंह बढ़िया नेता, जमीनी नेता और काम करने वाले नेता, किसानों के मसीहा है और विकास करेंगे। विकास करेंगे जी। तो ठीक है, आपके लिए संजीव बाल्यान या अजीत सिंह? संजीव बाल्यान। संजीव बाल्यान क्यों? क्योंकि पिछले 5 साल की योजनाओं में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जन जन तक जो पहचान संजीव बाल्यान जी की बनी है वो किसी नेता की तक नहीं बनी। किसी नेता की नहीं बनी। संजीव बाल्यान की अजीत सिंह? बाल्यान। संजीव बाल्यान। संजीव बाल्यान। अजीत सिंह या संजीव बाल्यान? चौधरी अजीत सिंह जी। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय नेता हैं और उनके लिए यही काफी है कि वो चौधरी चरण सिंह के पुत्र हैं। आप किसान हैं, दोनों तरफ किसान पुत्र होने का दावा कर रहे हैं, एक अजीत सिंह एक संजीव बाल्यान है। कौन सा किसान पुत्र है जो किसान की बात करता है? भैया ये कहा गया है कि किसान जिसे देता है छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेने पर आता है धरती फाड़ के लेता है। हमने कांग्रेस को, अन्य विपक्ष पार्टियों को दिया है 60 साल, अब हम देंगे मोदी को। मोदी को देंगे आप? मोदी को देंगे। और संजीव बाल्यान या अजीत सिंह की डिबेट खत्म, सीधे मोदी? सीधे मोदी है। और एक चीज और है, ये दोनों दावा कर रहे हैं किसान पुत्र होने का। मैं कह रहा हूँ 1 घंटा किसान के खेत में, किसी भी किसान के खेत में 1 घंटा हल चला के दिखा दे, हम मान लेंगे चौधरी अजीत सिंह किसान है। एक सवाल यहाँ किसानों पे कर लेते हैं। यहाँ संजीव बाल्यान मंत्री भी रहे थे, स्टेट मंत्री एग्रीकल्चर को लेकर। उनका काम कैसे आंकते हैं आप पिछले 5 साल? उनके काम के 10 नंबर में पूरे 10 नंबर हैं। 10 नंबर है? बिल्कुल। मैं लगातार पिछले 34 वर्षों राजनीति में हूं और मैंने कोई ऐसा सांसद नहीं देखा जो इतना सक्रिय रहा हो। लगातार लोगों के सुख दुख में हर वक्त रहना और विकास के प्रति इतनी सजगता किसी सांसद में मैंने नहीं देखी। 10,000 करोड़ रुपए का काम इस जनपद के अंदर हुआ है। आजादी के 60 सालों में यहाँ केवल 1 नेशनल हाईवे था। इन 5 सालों में 2 नए नेशनल हाईवे मेरठ करनाल और पानीपत खटीमा बने हैं। लगातार चुनाव लड़ाए जाते रहे कि इस रेलवे लाइन का दोहरीकरण कराया जाएगा। लगातार पिछले 35 सालों से इसी बात पे चुनाव सांसद लड़ते थे। माननीय सांसद संजीव बाल्यान जी के नेतृत्व में रेलवे का दोहरीकरण हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, और बिजली के काम में जितना पैसा पूरी आजादी से लगा के आज तक लगा, इतना इन 5 सालों में लगा है। 18 नए बिजली घर बने हैं और जितने भी बिजली घर इस जनपद के अंदर थे वे सारे अपग्रेड हुए हैं। 100 योजनाओं की एक लंबी फेहरिस्त। प्रधानमंत्री कौन? अब की बार सरकार में सवाल यह है कि प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, कौन चेहरा है? नरेंद्र भाई मोदी। नरेंद्र भाई मोदी, बिल्कुल। तो इस इलाके में गठबंधन एक ऐसी ताकत है जिसमें मुस्लिम, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, यादव, दलित सब इकट्ठे हो गए। लग रहा है अब भी जीत पाएगी बीजेपी? बिल्कुल जीत पाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम कराया है उस जातिवाद से उठ के ऊपर काम किया है। उन्हें समाज के लिए काम किया है, देश को बढ़ाने के लिए काम करा है। देश को बढ़ाने के लिए काम किया है। तालियां बज रही हैं। ये बात सच है कि मोदी सरकार में हम लोग जब रात में पानी चलाते थे तो कहीं ना कहीं डर और खौफ रहता था। अपराध पे बड़े पैमाने पर कंट्रोल हुआ है, ये एक बहुत अच्छी सूचना हम लोगों के लिए है। वहीं दूसरी ओर जहां गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया गया, किसान कहीं ना कहीं लेकर कर्ज माफी से नाराज है। 1 लाख रुपए की कर्ज माफी के साथ छलावा किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। किसी के खाते में 12 रुपए आए तो किसी के खाते में 32 रुपए आए। क्या क्राइटेरिया था आपके माफी करने का, ये सरकार जवाब देने में सक्षम नहीं है। तो ये सवालों के जवाब ले लेते। जो समर्थक है, पीछे गन्ने की ट्रॉली खड़ी है, गन्ने का दाम नहीं बढ़ा। आप कह रहे थे कि बीजेपी संजीव बाल्यान बेहतर है, यहां से ही एक गन्ना के मंत्री भी हैं, प्रधानमंत्री भाषण में कहते गन्ने का भुगतान करवाएंगे। तो क्या कमी रह गई? क्यों लग रहा है कि आपको गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा है? सबसे ज्यादा काम संजीव बाल्यान ने करा पूरे अपने 5 साल का कार्यकाल में, और किसानों को भी पैसे मिल से दिलवाए हैं। हाँ, पैसे मिले हैं? मिले हैं। गन्ने का भाव बिल्कुल नहीं बढ़ा। पेमेंट सही आ रहा आपका? पेमेंट आ रहा है? हाँ जी।
एक उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था सुधरी है, कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। किसी के कुंडल टूट रहे थे, किसी की चैन टूट रही थी, वे खत्म हो गए और राज बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कानून व्यवस्था में कोई सुधार हुआ है? आप मानते हैं कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है? चलिए एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं। आप कह रहे हो अजीत सिंह को मौका मिलना चाहिए, कानून व्यवस्था ये सुधरी बता रहे हैं, कह रहे हैं बिजली आती है, तो फिर आपको क्यों लगता है कि गठबंधन के लिए यहाँ मौका है, अवसर है? नहीं, ये जो बिजली आ रही है, इस बिजली के लिए काम किसने किया? ये जो बिजली घर में जो ये सारा काम किया हुआ है, ये तो अखिलेश के टाइम में हुआ है। सब अखिलेश सरकार के टाइम में सारे काम हुए हुए हैं। ये सड़कें भी जब ही बनी हुई हैं, ये हाईवे, नेशनल हाईवे सभी अखिलेश के टाइम में हुए हुए हैं। अब जाके उद्घाटन करा के और वो उस पे अपना पत्थर लगवा लिया। उद्घाटन पर राजनीति है। एक सवाल आपसे कर लेते हैं कि 2014 से परिस्थितियां आपकी बार बिल्कुल अलग हैं। अब की बार एक जाट नेता वर्सेस जाट नेता है, पिछली बार एक धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ था, अब की बार वोट कैसे होगा? अब भी कहीं ना कहीं इसे धार्मिक पोलराइजेशन कराने की कोशिश की जा रही है। विकास के मुद्दों को एक दरकिनार करके जब भी वोटर ये देख रहा है कि किसी भी प्रकार से बीजेपी को हराना है, चूंकि गठबंधन एकजुट हो चुका है, सारा चुनाव इस पे डिपेंड है। ना कोई विकास देख रहा है, ना कोई नीति देख रहा। विकास और नीति छोड़ के फिर क्यों गठबंधन पे, क्या ऐसी अपील है गठबंधन में जो लोग गठबंधन की तरफ जा रहे हैं? गठबंधन की अपील इसलिए है क्योंकि गठबंधन में वेस्टर्न यूपी में समाजवादी और बसपा का बहुत बड़ा थोक का वोट बैंक है। जब ये मिल जाता है और अगर एक साथ वोट बैंक पड़ जाए तो वेस्टर्न यूपी में किसी को टिकने ही नहीं देगा। अच्छा, यही वो गणित है जिसको लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। ये कह रहे हैं एसपी और बीएसपी का इतना वोट बैंक है, मिल जाए तो कोई टिक नहीं सकता। तो क्या ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है? वो कह रहे विकास दरकिनार है, ऐसे हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, विकास हुआ है, लोग वोट दे रहे हैं, मोदी जी जीत रहे हैं। मोदी जी जीत रहे हैं। आप सीधे भविष्यवाणी मोदी जी की, आप तो अपने संजीव बालियान का हाल बताइए। नहीं, संजीव बालियान ने काम करा है, इसलिए लोग वोट दे रहे हैं। चलिए एक सवाल उनसे ले लेते हैं। पिछले 5 साल में जब आप 2019 में अब वोट करेंगे तो किस आधार पर आप स्थानीय सांसद को देखेंगे, स्थानीय समीकरण देखेंगे, या देश में जो राजनीति हुई, देश में जो शासन हुआ, काम हुए, उसके आधार पर वोट तय होगा? सर्वप्रथम मैं देश की सुरक्षा को देखूंगा। जिस प्रकार मोदी जी ने एक सख्त निर्णय लेकर इस देश का गौरवान्वित करने का काम किया है और पाकिस्तान जैसे मुल्क को दांत खट्टे करने का काम किया है, मैं उसको वोट देना चाहूंगा। चलिए, यहाँ स्ट्राइक की बात हो रही है, जो बालाकोट में स्ट्राइक हुई, आप क्या कहते हैं? क्या ये गठबंधन नैतिक है, और अगर नैतिक है तो क्या जनता इसे स्वीकार करेगी? सर, ये गठबंधन पूरी तरह अनैतिक है। मैं आपके सामने एक प्रश्न उठाता हूँ। बागपत की दिल्ली से दूरी लगभग 35 किलोमीटर दूर की है और वहां से कई 100 करोड़ रुपए के दूध का कारोबार डेली होता है, और चौधरी अजीत सिंह कितनी बार सांसद रहे हैं, आज तक वहां की सड़क नहीं बनवा पाई। जब से सत्यपाल सिंह वहां के सांसद बने तो दिल्ली जाने का रास्ता बिल्कुल साफ हुआ था। यानी जो 35 साल तक सांसद रहा है उसने अपने क्षेत्र की बदहाली कर दी, वो हमारे 5 साल में कल्याण करेगा? अच्छा, आपको लग रहा है कि अब की बार, एक सवाल आपको ये जानकारी दे दे कि इस लोकसभा क्षेत्र से चौधरी चरण सिंह भी चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। अब की बार अजीत सिंह ये अपील कर रहे हैं कि जो चौधरी साहब को हरा के गलती की थी उसे सुधार लो, तो क्या गलती सुधार होगा? चौधरी अजीत सिंह जी 12 के भाव में सुबह ही हार जाएंगे। जो हमारे भाई ने कहा है, समाजवादी पार्टी ने विकास किया है, हम उनका फित्ता काट रहे हैं। अगर उन्होंने विकास किया है तो उन्हें गठबंधन की आवश्यकता क्यों है गठबंधन कर रहे हैं? विकास मोदी जी ने किया है, डॉक्टर संजीव बालियान ने किया है, उनका काम बोल रहा है। सर, ये तो होगी गठबंधन की बात। अब ठेठ राजनीति में अगर हम सोचें तो गांव में हर कोई ये जानता है कि ये इस पार्टी का वोट है, ये इस पार्टी का वोट है, तो क्या 3-4 इकट्ठे मिल लेंगे तो बीजेपी पार पा पाएगी? नहीं, ये जो गठबंधन की बात है, गठबंधन का तो कहीं तक कुछ है ही नहीं। ये तो गठबंधन सब मोदी को हराने के लिए गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी हट रहे नहीं है। देखो, संजीव बालियान जैसा नेता पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसा नेता नहीं है। अच्छा, संजीव बालियान, कुछ भी क्षेत्र में कहीं भी 3 जिलों में कहीं भी कोई घटना घट जाती है तो संजीव बालियान वहाँ खड़े हुए मिलते हैं। सर, हम आपसे पूछ लेते हैं, ये तो होगी बात संजीव बालियान की और अजीत सिंह की। राष्ट्रीय जब मुद्दे चर्चा होती तो किन बातों पर आपको लगता है कि मतदाता वोट देते हैं? ऐसा है जी, मुद्दे तो यह है, मोदी सरकार जब से आई और प्रदेश में योगी सरकार आई, जब से बिल्कुल क्राइम बिल्कुल 0 हो गया, और जो मान लिया अपराधी थे या तो ऊपर चले गए या जेल के अंदर चले गए। विपक्ष गठबंधन जो सब आज एक हो गए कि एक
सारे चोर एक जगह हो गए एक मोदी को हराने के लिए। बाकी मोदी एक शेर का बच्चा है, वो कभी नहीं हारने का। चलिए एक सवाल जरा इनसे पूछ लेते हैं। सर ये कह रहे हैं कि सारे चोर इकट्ठे हो गए, उधर कांग्रेस कहती है चौकीदार चोर है, तो चोर कौन है? क्या गठबंधन करना चोरी की निशानी है? ये क्या आरोप जायज है? अब आप ये देखिए ना कि राष्ट्रीय राजनीति में कोई चौकीदार बन गया, कोई बेरोजगार बन गया। अब शिक्षित आदमी, हम पढ़े लिखे, अपने आप को कहाँ प्रेजेंट करेंगे? क्या बताएं? हम चौकीदार बताएं, बेरोजगार बताएं, क्या बताएं? हमने वकालत की है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं? राजनीति का स्तर इतना गिर गया कि हमें अपने नाम के आगे चौकीदार और बेरोजगार लिखना पड़ गया। ये चुनाव के बाद अगर हम सोचेंगे हम कहीं बाहर जाएंगे तो क्या हम अपने आप को बताएंगे हम चुनाव के टाइम में चौकीदार और बेरोजगार बन जाते हैं? अच्छा, तो चुनाव में चौकीदार और बेरोजगार की लड़ाई है। क्या रोजगार भी एक मुद्दा है? विपक्ष कहता है रोजगार देने में नाकाम रहे, तो क्या विपक्ष का ये आरोप में दम है या रोजगार के अवसर बढ़े? ये सब अफवाहें हैं, रोजगार की कमी नहीं है, करने वाले कमी है। जिसे रोजगार नहीं मिलता मेरे खेत में आ जा, काम कर ले, मैं रोजगार उसे दूंगा। ये कृषि प्रधान देश है। पढ़ा लिखा आदमी तो ये कहेगा बाबूजी कि मैं बीएससी एमएससी खेत में मजदूरी करने के लिए थोड़ी की है, वो तो रोजगार चाहता है। अगर इतना ही बढ़िया किसानी का पेशा होता तो किसान क्यों दुखी होता? जब चौधरी अजीत सिंह ये करके इतनी पढ़ाई करके किसान का बेटा कह सकता है, तो इतनी पढ़ाई करने वाले खेती क्यों नहीं कर सकते? तो ये थोड़ा राजनीतिक है। जो जॉब मांगे उसे कहा जा रहा है कि आइए इनके खेत में, यहाँ स्वागत है। सर आपसे जान लेते हैं कि रोजगार की बात की जा रही है, क्या रोजगार भी एक मुद्दा है? और विपक्ष जो आरोप लगाता है कि भाई इन्होंने दबे कुचलों की बात नहीं की, तो क्या ये बीजेपी ने दबे कुचले की बात नहीं की? हाँ नहीं, एक रोजगार का भी मुद्दा है। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं बेरोजगार हो गए हैं लोग बाग, और जो छोटी जाति के लोग हैं उनकी नौकरी नहीं लग पा रही है। उज्ज्वला के सिलेंडर या बिजली का कनेक्शन या प्रधानमंत्री आवास योजना, हाँ ये काम तो अच्छा नहीं, क्या इसमें जात धर्म पूछा गया है या सिर्फ गरीबी एक पैमाना था? नहीं, वो बात तो सही है आपकी, सिलेंडर मिल रहे हैं, सारे काम अच्छे हो रहे हैं, कानून व्यवस्था भी ठीक है, पर नौकरी नहीं मिल पा रही है। जो पढ़े लिखे हैं बहुत, नौकरी नहीं मिल पा रही है। जी, यो सबसे बड़ी कमी है। सबसे बड़ी कमी हाँ है। जी, तो रोजगार की कमी बता रहे हैं कुछ महिलाएं, इनसे बात कर लेते हैं। मैम आप अभी आई, लगता है किसी चुनाव प्रचार में शामिल थे, जमीन पर महिलाएं आपस में क्या बात कर रही? महिलाएं रात को नहीं निकल सकती थी, किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगी, कहीं लूट है, कहीं बलात्कार है, कुछ भी है, महिलाएं नहीं निकल सकती थी। इस टाइम मोदी जी के उसमें महिलाएं किसी भी टाइम आराम से जा सकती। अच्छा, मुजफ्फरनगर में महिलाएं निकल सकती हैं। स्थानीय मुद्दों पर बात हो गई, लेकिन लोकसभा के चुनाव है तो राष्ट्रीय मुद्दे भी ऐसे हैं जिन पर लोगों का मत जानना जरूरी है, क्योंकि उसी बात से तय होगा कि 2019 में सरकार किसकी बनने वाली है। और एक पार्टी जिसकी चर्चा यहाँ नहीं हुई वो है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने यहां से अब की बार उम्मीदवार उतारा नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम महागठबंधन का साथ देंगे, महागठबंधन कह रहा है हमें कांग्रेस चाहिए ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को लेकर लोग क्या सोचते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। आपके इलाके में कांग्रेस नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम गठबंधन के साथ हैं। प्रियंका का पोस्टर लगा है, अब की बार कह रहे हैं कि गंगा की बेटी आई है यूपी में वोट मांगने। तो कांग्रेस का भविष्य कैसा देखते हैं आप यूपी में, और क्या कांग्रेस में वो दम है कि जो केंद्र में मोदी को चुनौती दे पाए? कांग्रेस ने आज तो कुछ कराया नहीं, 60-70 साल राज कर लिया। जो मोदी ने करा तो कुछ न करा, नहीं किया, नहीं क्या। तो कांग्रेस तो कहती है जी ये विकास ऐसे ही थोड़ी हो गया, 70 साल हमने मेहनत की तभी विकास हुआ, जिसको मोदी ने आगे बढ़ाया। नाम लिख दिए, पत्थर लगा दिए, काम करे मोदी ने। अच्छा, मोदी ने काम किया है। आप कह रहे हो 5 साल में काम हुए, 60 साल में कोई काम नहीं हुआ। सर ये तो हो गई कांग्रेस की बात। क्या गठबंधन बीजेपी को यूपी में रोक लेगा? गठबंधन का गणित कभी नहीं जी, कभी नहीं रोक पाओगे, क्योंकि काम बोलता है। यूपी में जो काम हुए हैं वो जनता को भी पता है। इससे पहले भी उनका राज था, गठबंधन वालों का ही था 15 साल। ये तो सब चोरी के लिए इकट्ठा हुए, कैसे चोरी करी जा, ठीक है। और बीजेपी आएगी, योगी जी यहाँ और मोदी जी ऊपर। अच्छा, योगी जी यहाँ, मोदी जी ऊपर। आपसे पूछ लेते हैं, कांग्रेस कहती है कि चौकीदार चोर है, क्या आप ये बात मानने के लिए तैयार हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी तरीके से भ्रष्ट हो सकते हैं? तो ये बिल्कुल उनका गलत आरोप है। गलत आरोप? हाँ, ये ठगबंधन बल्कि चोर है, ये ठगबंधन चोर है आप ये कह रहे हैं। एक सवाल ये जरूर बनता है कि अगर गठबंधन यूपी में कामयाब होता है तो क्या प्रधानमंत्री का रास्ता रुकेगा? ये सवाल जरा इन समर्थकों से पूछ लेते हैं। सर, गठबंधन आपको लग रहा है 80 में से कितनी सीटें ले लेगा? 80 में से तकरीबन 70 सीट ले लेगा। 70 अगर आप ले लेंगे, 74 बीजेपी कह रही है, कुल हैं तो 80।
नहीं देखिए, जो जिसका समर्थक होता है वो उसी की बताता है, लेकिन दो चीजें होती है, एक विकास होता है, एक विनाश होता है। तो ये तो 11 तारीख में जब यहाँ पे वोटिंग होगी उसमें पता चल जाएगा कि विकास हुआ है या विनाश हुआ है। इस बार क्या है, इस बार एक तरफ तो फूल है और एक तरफ गुलदस्ता है। ये गठबंधन जो है गुलदस्ता है, तो ये तो पब्लिक को देखना है कि फूल को पसंद करेगी गुलदस्ते को। हाँ। तो ये गुलदस्ता जो है ना, ये इस बार गुलदस्ते का ही बोलबाला है। सबको एक साथ लेके चले। क्या सर? मैं जो बात कह रहा हूँ, मेरी बात कृपया करके सभी ध्यान से सुने। हाँ। गठबंधन हुआ है चोरों का। पढ़ा लिखा समाज है आज, और पढ़ा लिखा समाज नहीं डरता किसी से, और वो तो वोट देगा मोदी वो को। पढ़े लिखे हैं, आपके पक्ष में हो तो जात ठीक है, विपक्ष में हो तो पढ़े लिखे ठीक है। हाँ, सुनो सुनो, ये थोड़ा ज्यादा हो गया सर। नहीं। देखिए, एक बात आप अपनी मत रखने के लिए स्वतंत्र हैं। नहीं, मैं मत रख रहा हूँ, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसे सुन लो। मेरी बात वो है जो मैं पूछ रहा हूँ। अखिलेश की बात मैंने कही, अखिलेश को खुद ज्ञान नहीं था, शिक्षा मित्रों को इंटर पास और सरकारी बना दिए। हम जैसे बीएड और जिन्होंने बीटीसी पास कर रखा है उन्हें नहीं दिखा। भर्ती में पारदर्शिता नहीं है, ये आपकी वाजिब बात है, हम मान लेंगे। भर्ती में पारदर्शिता को लेकर उनकी नाराजगी है जो जायज है। तो केंद्र में कहां जाएगा? ना तो वो राहुल गांधी के साथ जाना चाहते हैं, ना मोदी के साथ जाना चाहते हैं, विकल्प कहां? प्रियंका गांधी बनेगी प्रधानमंत्री। अच्छा, प्रियंका गांधी से उम्मीद है आपको? चलिए ठीक है, प्रियंका गांधी से उम्मीदें हैं। जरा कुछ इधर युवा है, आप जब वोट डालेंगे, पहली बार वोट डालेंगे आपकी बार? नहीं सर, पहले डाला है आपने? पहले डाला है। तो किस बात पे तय करेंगे? यहाँ आपने सबकी बातें सुनी सर, एम्प्लॉयमेंट की भी बात हुई है युवा के। इस बार हमारे अभी थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़ा नकल माफिया पकड़ा गया जो इमला बोल करके लोगों बच्चों को पास कराता था 10th और 12th। वो भी बहुत बच्चों की नौकरियां खाते थे। खुड्डा का नाम फेमस है। उस बात पर मैं करूंगा कि वो पकड़ा गया है और अब बच्चों को सही नौकरी प्राप्त होगी। तो इसीलिए आप, बिल्कुल सर, इसीलिए आप किसको वोट करेंगे? बीजेपी को वोट। बीजेपी को वोट करेंगे। चलो, एक तार्किक वजह के साथ वो कह रहे हैं कि वो बीजेपी को वोट करेंगे। तो क्या ये बात मानी जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई चेहरा है जो चुनौती दे सकता है? आपका हाथ खड़ा कर रहे हैं। नहीं, चुनौती नहीं, मैं तो इनकी बात पर हाथ खड़ा किया। ये कह रहे थे ना अभी जनता तय करेगी। जनता क्या तय करेगी भैया? ये बाद में तय करेंगे कौन कितना कमीशन ले। ये जो है विपक्ष वाले, अगर ये आगे देश का नाश हो जाएगा। मुद्दा है यो। मैं कहना चाहता हूं आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले कि गठबंधन आज कह रहा है कि मोदी चोर है, लेकिन मेरा मानना है और पूरे देश का मानना है कि मोदी जी प्योर है और अगला प्रधानमंत्री बनना श्योर है। यहाँ पर इस बात को लेकर कंसेंसस है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बहुत से लोगों को, जिनमें से एक ये भी है, कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री हो सकती हैं। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ खाट पंचायत से एक बात निकल के आ रही है कि इस इलाके में विकास हुआ है, लेकिन विकास पर ही वोट होगा, ये देखना सबसे बड़ा सवाल है। और ये नतीजे तय करेंगे कि वोट जात पर हुआ या विकास पर हुआ। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से इस खाट पंचायत में इतना ही। नमस्कार।